क्योंकि पालकों के साथ में बच्चे आंगनवाड़ी में तो मुश्किल से 2.5-3 घंटा रहते हैं। बाकी घर पे रहते हैं तो थोड़े बड़े बच्चे जो हैं, और पालक में अगर हम ये जो एडोलेसेंट लड़कियां और लड़के हैं उनको भी शामिल करें घर पे, तो कहीं ना कहीं मोहल्ले में उपलब्ध होते हैं और इनके लिए भी एक कारगर काम हो सकता है। तो इनके काफी कुछ, अगर उनके साथ में कुछ ऐसे दूर बैठ करके कुछ छोटे छोटे कार्यशाला हो सकते हैं, 1-2 घंटे के भी, 2 घंटे के भी, और शायद छत्तीसगढ़ में हुए भी हैं, कुछ कुछ इलाकों में हुए भी हैं, जिसमें बच्चों के लिए खिलौने बनाने के की कार्यशालाएं, सामग्री जो टूटी फूटी सामग्री है उससे एक तो कपड़े से खिलौने बनाने की गुड़िया बहुत जरूरी होती है इस स्टेज में। तो तरह तरह की गुड़िया, कपड़े की गेंद और प्लास्टिक के पुराने बोतल वगैरह से बहुत अच्छे खिलौने बनते हैं, आजकल यूट्यूब पे भी मिलते हैं। तो खिलौने बनाने की कार्यशाला दोबारा से, अगर जहाँ नहीं हुई है वहाँ पहली बार होगी, जहाँ हुई है वहाँ दोबारा से भी करें, क्योंकि खिलौने टूट जाते हैं, टूट फूट भी होती है। तो इस चीज को अगर जारी रखें कि खिलौने बनाना, सामग्री बनाना, लोकल जो कलर है उसका इस्तेमाल करना, बच्चों के लिए तवज्जो देना कि ये थोड़ी सी चीजें बनाया करें, और बच्चों के साथ बातचीत और कहानी का सिलसिला जारी रखें। हमने एक मध्यम वर्गीय स्कूल में जब काम किया था शहरी इलाके में, यहाँ भोपाल में, तो हमने पालकों के, हम हर महीने एक कार्यशाला लेते थे, और उसमें ये सब जो अभी बात की कि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों की और आप क्या कर सकते हैं, इसमें यही बात तो कहानी सुनाने की थी। हमने ये कहा था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि पालकों को शहरों में बड़ी टेंशन होती है कि हमारा बच्चा ABCD नहीं बोल पा रहा और हमारा बच्चा जैक एंड जिल नहीं बोल पा रहा है और अंग्रेजी सीखना। हमने कहा कि आपका जो रिश्ता बनेगा वो कहानी और बातचीत से बनेगा, तो उसके लिए टाइम दीजिए। तो ये छोटा सा स्कूल था, और माएँ जब बच्चों को लेने आती थी, बस वगैरह की सर्विस उस टाइम नहीं थी, तो वो फिर फीस वगैरह भी देती थी उसी टाइम पे। तो ये सब जब बातचीत की कई बार, तो एक वाकया आया कि एक माँ कह रही, मैडम जल्दी करो, फीस जल्दी लो, अब सिर्फ खाना नहीं खिलाना होता है बेटी को, अब कहानी भी सुनानी पड़ती। तो ये एक संस्कृति में आना कि कहानी सुनाना, बातचीत करना, ये जो हम सॉर्टिंग की एक्सरसाइज, पृथक्करण, अलग अलग चीजों को करने की, ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो वो आप कुछ भी घरेलू चीजों के लिए कर सकते हैं। आपकी सब्जी आई है, सब्जियों को सब साथ में, मिर्ची, बैंगन, बरबट्टी सब साथ में रख लिया, बोला सबको अलग अलग करो। दाल और चावल और शक्कर और राई को थोड़ा सा, कुछ कुछ दाने इतना सा मिला दिया, बोला अलग अलग करो। एक हमारे इलाके में एक रिवाज होता ही था कि मुरमुरा बिखेर दिया, और बच्चों, 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा है, वो एक एक उठा के, तब तक माँ अपना काम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें घर की हैं, सब्जी भाजी काटना, तोड़ना, बनाना, बेलन वो करना, वो चीजें एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अपने घर में भी उसी तरह का माहौल लगभग होता है। कुछ अलग अगर घरों में है तो उसको समझे, वहां जगह कैसी है, बच्चों के ऐसे इमली के बीज और ऐसी चीजों के छोटा सा एक कोना भी है क्या वो सामग्री रखने का, और एक उनके एक आग्रह करे रात के टाइम सोने के पहले या कोई और टाइम पे एक कहानी सुनाने का माँ बाप करें, एक बार बैठ करके बात करने का। अच्छा, स्कूल में किसके साथ झगड़ा हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या है, वो बातचीत करने का, अपने साथ काम करवाने का, ये सब चीजें जो हैं, चित्र की किताबें ले जाके चित्र बनाने देने का, चित्र खुद जो बनाया है उस चित्र में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों से सुनना कि तुमने क्या बनाया, क्योंकि चित्र बनाना पढ़ना लिखना का पहला स्टेज होता है। वो अब एक पेपर पे अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे काफी सारी एक रूटीन में अगर
गतिविधियां पालकों के साथ बन पाए कि हर घर में कोई बड़ा बच्चों के साथ में ये कर पाए, ना केवल ये कोविड के टाइम पे, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया में अगर हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा।